ये है गोपाली देवी। आरोप है इसने अपने 9 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दरअसल 16 मार्च की शाम जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे के पास एक अर्ध जला शव पड़ा है। बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने पुष्टि करते हुए बताया कि युवक की पहले गला दबाकर हत्या की गई है। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे आग लगा दी गई। प्रारंभिक जाँच में पुलिस को शक हो गया था कि युवक का नाम धन्ना लाल है। उसकी बड़ी वजह ये कि 16 मार्च की सुबह धन्ना लाल के भाई ने अपने बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शव की पहचान करवाने पर स्पष्ट हो गया कि यही धन्ना लाल है। अब सवाल था कि आखिर इसकी हत्या किसने की। आस पड़ोसी से पूछताछ करने पर पुलिस को कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा। जब धन्ना लाल की पत्नी गोपाली से पूछताछ की तो उसने जो खुलासे किए वो सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन निकल गई। धन्ना लाल सब्जी की दुकान चलाता था, वहीं गोपाली पिछले 10 सालों से कपड़े की दुकान पर काम करती थी। दुकान मालिक दीनदयाल से उसे पिछले 10 सालों से प्यार था। धन्ना लाल को पत्नी पर शक तो पहले से ही था। 15 मार्च को अचानक से धन्ना लाल जब कपड़े की दुकान पर पहुंचा तो गोपाली और दीनदयाल दोनों दुकान के ऊपर बने कमरे में थे। आसान भाषा में समझे तो धन्ना लाल ने पत्नी को किसी और के साथ देख लिया था। पकड़े जाने के बाद गोपाली और दीनदयाल को बेहद गुस्सा आया। वो समझ चुके थे कि धन्ना लाल अगर यहाँ से जिंदा निकल कर बाहर गया तो ये बात सबको बताएगा। दीनदयाल ने हाथ पकड़े और गोपाली ने पास पड़ी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। अब सवाल था कि सबूत कैसे मिटाएं। सबसे पहले इन्होंने शव को एक बोरे में डाला और दिन दहाड़े बाइक पर ले गए। बाजार से कुछ दूर निकलने के बाद इन्हें एक सुनसान रोड दिखाई दिया। इनकी मानसिकता थी कि यही शव को आग लगा देते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करते हुए शव को आग लगा दी और मौके से फरार हो गए, लेकिन शव पूरी तरह से नहीं जल पाया। गोपाली आराम से घर पहुंच गई और उसने किसी को ये तक एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। धन्ना लाल जब घर पर नहीं आया और ना ही सब्जी की दुकान पर मिला तो भाई को बड़ी चिंता हुई और उसने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल गोपाली देवी और दीनदयाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये देखने वाली बात है आगे इस केस में क्या रहता है। दोस्तों, ऐसे और केसेस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।